छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान के मिसाइल हमले में 26 इजरायली के घायल होने की खबर है और इसी हमले में घायल एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। और ये देखिए, इजराइल की तरफ से जान में एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने और लगातार हम जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। जान में इस हमले को अंजाम दिया गया। ईरान की जो 216वीं ब्रिगेड है, इसकी चौकी पर इस हमले को अंजाम दिया गया। तो ये देखिए आप खबर, और जान पर जो हमला किया गया इसके बाद कैसे बड़ा धमाका होता है। एक और सैन्य ठिकाना ईरान का इसे तबाह किया गया है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 216वीं ब्रिगेड ये बताई जा रही है और इसकी चौकी पर हमला किया गया। एक्सपर्ट्स के साथ इस बारे में करूं सवाल, उससे पहले मनीष एक क्विक अपडेट आपसे चाहूंगी, क्योंकि ईरान बड़े दावा कर रहा है कि किस तरीके से उसने टारगेट सेट किए जिसमें सिविलियंस भी घायल हुए हैं। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमले हो रहे हैं उसमें जब आप कहते हैं कि सिविलियन घायल हुए हैं तो उसके पीछे कई बार यह भी होता है कि आपने मिसाइल से अटैक किया, उसको अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने इंगेज किया और फिर उसका मलबा भी गिरा तो वो भी सिविलियन इलाके में। अभी मुझे लगता है कि दोनों पक्ष की कोशिश है कि दोनों एक दूसरे के मिलिट्री जो एसेट्स हैं उसको वो पहले डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सिविलियन उनमें से किसी की प्रायोरिटी अभी है नहीं, अगर ईमानदारी से कहा जाए। ईरान की तरफ से भी जो हमले हो रहे हैं, मसलन की तेल अवीव के कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इजराइल का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है तेल अवीव में, वो एकदम शहर के बीचों बीच स्थित है। उसके चारों तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो अगर आपको उसको अटैक करना होगा तो आप वहीं अटैक करेंगे। उसके चारों तरफ जो बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं उस पर यह रिस्क रहेगा। लेकिन अगर डिफेंस हेडक्वार्टर, जिनको कि इजराइल कहता है कि अमेरिका का जैसे पेंटागन है वैसे ही वो इजराइल का पेंटागन है, उसको अटैक करने के लिए आपको उसी इलाके में अटैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जाकर रेगिस्तान में अटैक करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल भी, जो अगर आप देखें तो इजराइल की तरफ से तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक कह चुके हैं कि ईरान के पब्लिक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ईरान के पब्लिक सड़क पर आए, वो आजाद हो जाए, वो रिजीम चेंज करें। तो दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि एक दूसरे के मिलिट्री एसेट्स को अभी पूरी तरह से कमजोर किया जाए। बड़ी बात आपने मनीष है। बिल्कुल, और दोनों तरफ से एक दूसरे के मिलिट्री एसेट्स और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम भी किया है। बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए आप, इजराइल की तरफ से जो ईरान के हमले हैं उनको नाकाम किया गया है। जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो, और कई जो मिसाइल है, कई मिसाइलों को हवा में इंटरसेप्ट किया गया, आसमान में इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। ये तस्वीरें आप देखें, ये देर रात जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया ईरान की तरफ से प्रॉमिस 3 के तहत, कई बड़े हमलों को नाकाम करने की तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान ने यरूशलेम में भी हमला किया है और ईरान ने यरूशलेम में कई मिसाइलें दागी है। यरूशलेम में कई जगहों पर धमाके की भी खबर है। यरूशलेम में कई जगहों पर धमाके की खबर। एक और बड़ी खबर इस बीच जहां आ रही है, देखिए किस तरीके से अब ईरान ने यरूशलेम में भी हमले को अंजाम दिया है और ईरान ने यरूशलेम में कई मिसाइलें दागी हैं। इस बीच सबसे पहले आपने तस्वीरें तेल अवीव पर हुई स्ट्राइक की देखी, ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। यह एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान ने अब यरूशलेम पे भी कई मिसाइलें दागी हैं। और ना सिर्फ तेल अवीव, बल्कि खबर ये आ रही कि इजराइल के हाइफा पर भी हमले को अंजाम दिया गया। ईरान की तरफ से हाइफा पर भी हमला किया गया। यह देखिए आप, ईरान की तरफ से हाइफा पर कई मिसाइलें दागी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। जो खबर सामने आ रही है हाइफा से, तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने है। हाइफा पर दर्जनों मिसाइल से यह हमला किया गया है। और हालांकि कुछ हमलों को, ये देखिए आप, आसमान में ही आपको धमाका जो नजर आएगा, यानी कि आसमान में इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। लेकिन ऐसा दावा है ईरान का कि उसकी कई मिसाइलें टारगेट पर हिट भी हुई है। और दुबास के आसमान में ईरानी मिसाइल दिखी, क्योंकि ईरान ने अब इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है और ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल दागी है।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।